ट्रंप टैरिफ से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। स्टॉक मार्केटों में 5 साल की बदतरीन गिरावट देखी गई। अमेरिका और दुनिया भर में नई कसाद बाजारी के खदशात का इजहार। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे, सरबराह IMF का मशवरा। कनाडा का जवाबी वार, अमेरिका से दरामद गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कैनेडियन शहरियों और कारोबार को बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी, कैनेडियन वजीर आजम का दावा। पाकिस्तान टैरिफ मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात करेगा। अमरीकी माविन बराए तिजारत से मुलाकात तय हो गई। अमरीकी खदशात का इजाला करेंगे। अमरीका हमेशा पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार रहा है। उम्मीद है टैरिफ के मामले पर सिफारती अमल के मुस्बत नताइज निकलेंगे। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का बयान। IMF का गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मावनत के लिए वफ़द पाकिस्तान भेजने का फैसला। बजट से मुतालिक कोई बातचीत नहीं होगी। दौरा गवर्नेंस से मुतालिक उमूर का फॉलो अप होगा। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, बिजली की कीमत में तकरीबन 7.5 रुपये फी यूनिट कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत औसतन 34 रुपये 37 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। सनतों को 40 रुपये 60 पैसे फी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी रोक ली तो निर्ख मजीद कम करेंगे, वजीर आजम का कौम से वादा। माहाना 100 यूनिट तक के घरेलू लाइफलाइन सार्फिन के लिए टैरिफ में कमी नहीं होगी। 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए निर्खों में फी यूनिट 6 रुपये 14 पैसे कमी। 300 तक यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैरिफ में 7 रुपये 24 पैसे कमी कर दी गई। कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ 8 रुपये 58 पैसे कमी कर दी गई। पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का बिजली की कीमतों में बड़ी कमी पर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने बिजली के निर्खों में कमी से अवाम दोस्ती और दूर अंदेशी का सबूत दिया। बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए तोहफे से कम नहीं। बिजली के निर्खों में कमी मईशत और सनतों के फ़रोग के लिए संग मील साबित होगी, मरियम नवाज का बयान। ताजिर बिरादरी का बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। मस्बत इकदाम से कारोबारी बिरादरी को रिलीफ मिलेगा। आम आदमी और सनतों पर बोझ कम होगा। मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। सदर FPCCI आतिफ इकराम और मेंबर FPCCI SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शेख उमर रेहान ने भी वज़ीर आज़म का ऐलान खुशाइंद करार दे दिया। चेयरमैन काटी जुनेद नकी ने कमर्शियल सार्फिन के लिए कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी। कराची के लिए 3 रुपये 2 पैसे फी यूनिट रिलीफ, बाकी मुल्क को 46 पैसे फी यूनिट कमी मिलेगी। नेपरा ने अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। माहाना एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट सस्ती। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफिन पर होगा। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ जरदारी की सेहत में बेहतरी आने लगी। मुकम्मल सेहतियाबी तक आइसोलेशन में रहेंगे। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम के मुताबिक सदर मुमलिकत को जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में बरसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कारकुनों के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में बरसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कारकुनों के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नई नहरें निकालने के मसले पर इन कैमरा इजलास की तजवीज़ दे दी। उम्मीद है मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफिपुर उम्मीद। कालाबाग डैम पर इत्तेफाक राय होने तक नहरों पर छोटे डैम बनाने का मशवरा। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गोहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गोहराम बुगटी को 1 माह के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गोहराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। गैर कानूनी तारिकीन वतन की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म होते ही एक्शन शुरू। पहले रोज 153 अफगान शहरियों को वापस भेज दिया गया। चमन और तोरखम बॉर्डर पर कैंप कायम। क्रॉसिंग पॉइंट बाबे दोस्ती पर डेटाबेस कैंप भी कायम कर दिया गया। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स में 10 रुपए का इजाफा। छोटी गाड़ियों से 60 और बड़ी गाड़ियों से 70 रुपए वसूल किए जाएंगे। मुसाफिर वैन से 140 के बजाय अब 150 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा। MQM का टोल टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। दो 200 से ज्यादा शहरी हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक हुए। हुकूमत सिंध रोकथाम के लिए संजीदा इकदाम नहीं कर रही। 12 अप्रैल को शहरी पुर अमन एहतजाज के लिए घरों से बाहर निकले। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की अपील। कराची के इलाके मवाजगोट में खुले मैनहोल में गिरने वाला 3 साला अब्दुल रहमान आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका समेत अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की शिरकत। शिकायत के बावजूद गटर के ढक्कन नहीं लगाए गए, अहले इलाका का शिकवा। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन से मुकाबले के बाद इंतहाई मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। जहूर अहमद मलीर में स्ट्रीट क्राइम का गैंग ऑपरेट कर रहा था। कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में शहरियों के घेराव पर डाकू ने गोली चलाकर अपने ही साथी की जान ले ली। शहरियों ने फायरिंग करने वाले को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं से आमना सामना होने पर शाहीन सिंध में 4 साल बाद तमाम तालीमी बोर्ड्स के मुस्तकिल चेयरमैन तैनात। गुलाम हुसैन सहू मैट्रिक बोर्ड कराची, मुशर्रफ अली राजपूत सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेसर डॉक्टर रफीक चांडियो हैदराबाद बोर्ड के सरबराह होंगे। गुजरावाला की निजी सोसाइटी में घर से 8 बंदर पिंजरे से निकलकर बाहर आ गए। मकीनों की दौड़ लग गई। रेस्क्यू एहलकारों के साथ मिलकर 2 बंदरों को पकड़ लिया गया। अंधेरे के बायस बाकी 6 बंदरों की तलाश का काम रोक दिया गया। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के दारुल अरकम स्कूल पर हमले में बच्चों और खवातीन समेत 33 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। वस्ती अमरीका में खौफनाक तूफानी बगुले ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, कई जख्मी। तूफानी हवा कई गाड़ियों को उड़ा ले गई, कई घर तबाह। हुक्काम के मुताबिक तूफानी बगुलों से 50 लाख अफराद मुतासर हो गए। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए सदर का ओहदा संभाल लिया। चेयरमैन PCB ने ओहदा एजाज करार दे दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम आज माउंट मोगनोई में प्रैक्टिस करेगी। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। कोरियर कंपनी की वेबसाइट पर 7 अप्रैल तक फिजिकल टिकटें दस्तयाब हो जाएंगी।